जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आपका यूट्यूब चैनल एनएस मैरा श्रेष्ठ बैरिस पर और एनएस मैरा श्रेष्ठ बैरिस ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल साथियों, इंस्टाग्राम की सेकंड ऐप, थ्री ऐप, स्नैपचैट और ट्विटर एक्स हैंडल पर साथियों। आज की हमारी क्लास है हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके, हरियाणा जीके में क्या चला साथियों हमारा परियोजनाएं। हमने पिछली क्लास में क्या साथियों, पहले हमने किया हरियाणा में सिंचाई, फिर सिंचाई के बाद उत्तर पूर्वी भाग, मध्य पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, रेतिला भाग। उसके बाद साथियों हमने की फिर हरियाणा सिंचाई परियोजनाएं। अगली क्लास में हमने की सिंचाई परियोजनाएं, नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना, लोहार उत्थान सिंचाई परियोजना, जो परियोजना नरवाना सिंचाई परियोजना। उसके बाद फिर हमने साथियों की थी हरियाणा की नदियां, मारकंडा नदी, कांगड़ी नदी, यमुना नदी, और जो साउथ की नदियां होगी साइबी नदी, दोहन नदी, इंदौरी नदी, कृष्णावती। और साथियों आज का हमारे क्लास है हरियाणा में नहरें। ये भी क्या है, सिंचाई परियोजना का पार्ट है। सभी साथियों से अनुरोध है कि अब कमेंट बंद करें, थोड़ा सा डाल लें। लास्ट में जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद कमेंट करना, बीच में साथी कोई कमेंट ना करे, क्योंकि बार बार मुझको पीछे मुड़ के कमेंट देखनी पड़ती है और इससे क्या होता है, पढ़ाने में डिस्टर्बेंस पैदा होती है साथियों। ठीक है, हम बाद में कर लेंगे डिस्कस। ठीक है साथियों, तो फिर चलो साथियों शुरू करते हैं फिर आज की क्लास हमारी हरियाणा की। इसका टॉपिक है नहरें। पहली नहर हमारी पश्चिमी यमुना नहर। और ये कहां से है, ये क्या है, पहले तो लिखो ये हरियाणा की क्या है, प्रमुख नहर है। हरियाणा राज्य की क्या है, प्रमुख नहर। अब हम नहर पढ़ रहे हैं साथियों, कभी ये नदी समझ लो, ये पश्चिमी यमुना नहर है। हरियाणा क्या है, प्रमुख नहर। और यह क्या है, बड़ी भी है, बड़ी नहर भी है। और साथ में क्या है, ये पुरानी भी है। ठीक है, वैसे तीन लाइन बनती, लेकिन हमने एक में कंप्लीट कर दिया। हरियाणा की सबसे बड़ी नहर है, पुरानी नहर है और प्रमुख नहर है। और कहां से निकलती है ये, यमुना नदी के, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे से। और कौन सा किनारा, वो भी लिखो साथियों, पश्चिमी, पश्चिमी, पश्चिमी किनारे से। जगह कौन सी है, ताजेवाला, ताजेवाला स्थान से क्या निकलती है, निकलती है ताजेवाला स्थान से निकलती है। ठीक है, और ये कब निकाल ली गई थी, आगे लिख लेना। कब निकाल ली गई थी, सन कितना, 1879, 1889 में। इसको क्या कहता, निकाल लगा था। और इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी होगी, 56, 32, 26 किलोमीटर, 3226 किलोमीटर। और ये कहाँ कहाँ बहती है, यमुनानगर में तो है ही है, ये तो लिखना ही है। क्यों, यमुनानगर में से तो निकल रही है, ये तो हमने साथ ही लिखना ही है। उसके बाद कहाँ आता है, यमुनानगर से नीचे क्या है, अम्बाड़ा।
अम्बाड़ा से नीचे क्या है फिर? करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अम्बाड़ा, करनाल, कैथल, कैथल से क्या है? पानीपत, सोनीपत, और सोनीपत से कहाँ चली जाती है? रोहतक में बहती है। ठीक है। आगे समझ साथियों, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे क्या है? प्रमुख नदी नहर है। ये नदी नहीं साथियों, हरियाणा की प्रमुख नहर है, बड़ी नहर है और सबसे पुरानी नहर है। और ये कहां से निकलती है? यमुना नदी के किनारे। कौन सा किनारा? पश्चिमी किनारा। और कहां से? ताजेवाला खान से निकलती है। कब निकाली गई? सन 1889 में, 1879। लंबाई कितनी है? 32, 26, 3226 किलोमीटर। कहाँ कहाँ बहती है? यमुनानगर में, अम्बाला, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक में बहती है। नेक्स्ट, बाखड़ा नहर। बाखड़ा नाम से याद आएगा साथी आपको? टोहाना, नहरों का शहर, प्राचीन नाम तोषणी है। ठीक है। ये क्या है? हरियाणा की प्रमुख, क्या दूसरी नहर? नहर है। ठीक है। अगला, कहां से निकलती है ये? पंजाब में, सतलुज नदी पर। पंजाब की सतलुज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? बाखड़ा बांध। बांध बनाकर इसको क्या गया? निकाला गया। और बाखड़ा बांध के कौन है जन्मदाता? आदरणीय श्री छोटू राम जी। सर छोटू राम। ये कौन है इनके? बाखड़ा डैम पे। ठीक है। बाखड़ा डैम बनाकर निकाल ली गई है। और ये क्या करती है? पटियाला का कौन सा? पटियाला, रूपनगर। ये कमेंट बंद करो यार। पंजाब का पटियाला। और एक और जिला, कौन सा जिला? रूपनगर में सिंचाई करती है। ठीक है। और इनके बाद कहां होती है? इसके बाद हरियाणा में एंट्री होती है। के बाद हरियाणा में प्रवेश। कहां से? टोहाना। टोहाना कहाँ है? फतेहाबाद। इसका प्राचीन नाम टोहाना का तोशनी है, फतेहाबाद का इकता या फिर इक्तेदार। ठीक है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ हुआ करती है? सिंचाई करती है, सिंचाई करती है। कहाँ कहाँ करेगी? टोहाना हो गया, फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया, हिसार हो गया, टोहाना, हिसार, सिरसा में करती है।
और ये हमने पिछली 2 क्लास में भी लिखवाया साथियों, इस क्लास में लिखवाएंगे। नोट में लिखो टोहाना क्या है? नहरों का शहर कहलाता है। आगे समझे चले। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू। ये कहां से निकलती है? बाहड़ा नहर से। उद्गम मतलब जन्म कहां से हुआ? बाखड़ा नहर से। और इसमें ये बड़ा लेने की जरूरत नहीं कौन से किनारे से, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी, बस सीधा क्या लिखना है? बाखड़ा नहर से। कहां सिंचाई करती है? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ क्षेत्र में करके सिंचाई करती है। और इसमें पहली बार पानी कब छोड़ा गया साथियों? पहली बार पानी छोड़ा गया कब? 1976 ईस्वी। ये भी लिखो ठीक है। और इसने क्या किया था? 11 साल, सन 1986। 11 साल है ना साथियों। ईस्वी में क्या किया था? सूखा पड़ने पर क्या किया था? खरीफ की फसल को बचाया। ठीक है, आगे फिर जवाहरलाल नेहरू नहर ये कहां से निकाली गई? उद्गम उद्गम स्थल कहां है इसका? बाखड़ा नहर से। कहां क्षेत्र में सिंचाई करती है? महेंद्रगढ़ क्षेत्र में सिंचाई करती है। पहली बार पानी कब छोड़ा गया? 1976 ईस्वी में। और उसे 11 साल बाद इसने क्या किया? जब सूखा पड़ा था, खरीफ की फसल को बचाया था। और कैसे बचाया था? खराब होने से, क्योंकि पानी कमी हो गई थी ना साथी, तो इसमें पानी चल रहा था फिर। नेक्स्ट, गुड़गांव नहर। यह कहां से निकाली गई है? यह दिल्ली का क्षेत्र कौन से वाला? ओखला। स्थान से निकाली गई, ओखला से निकाली गई। और कैसे निकाली गई है? यमुना नदी पर बांध बनाकर। ठीक है, अगला, सिंचाई कहां करती है? गुड़गांव
फरीदाबाद। ठीक है, आगे सुने गुड़गांव नहर, यह दिल्ली के ओखला नामक स्थान पर यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाल ली गई और ये कहाँ सिंचाई कर दिया, गुड़गांव और फरीदाबाद में। नेक्स्ट, SYL, इसे क्या बोलते हैं, SYL। इसका क्या है, ये दूसरा नाम और फेमस नाम है इसका, या फिर आप यूजर नाम नहीं लिख रहा भाई, अपना किस नाम का सर्च होनी चाहिए वो क्या है। अगर आप SYL नाम नहर लिख के सर्च करोगे तो यमुना लिंक ये लिख दिखाएगी, सतलुज लिंक। ये क्या है, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त नहर, हरियाणा प्लस पंजाब की क्या है, संयुक्त नहर है। लंबाई कितनी है इसकी, 212 किलोमीटर। हरियाणा में कितनी है, 91 किलोमीटर। पंजाब में कितनी है, सीधा क्या है, 212 में 91 मिटाए, कितना आ गया, 121 नया होगा किलोमीटर। ठीक है। और पानी बंटवारे के लिए पानी के बंटवारे हेतु क्या किया गया, मार्च 24 1976 को क्या किया गया, अधिसूचना जारी। ठीक है, ये तो साथ साथ का टॉपिक हरियाणा की प्रमुख नहरें। हमने नहरों में क्या किया, पश्चिमी यमुना नहर की, जो कहां से निकाली गई, पश्चिमी यमुना नहर, यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से, इसलिए क्या बोला गया, पश्चिमी यमुना नहर। और वह सबसे क्या है, हरियाणा की प्रमुख नदी है, प्राचीन नदी है, बड़ी नदी है। उसकी लंबाई कितनी थी, 32-26 किलोमीटर। और कब निकाल गई, 1979, 1979। नेक्स्ट थी, नीपोर सिंचाई कहाँ करती है, यमुनानगर में, फिर अम्बाला में, फिर कैथल में, फिर पान करनाल में, फिर पानीपत सोनीपत, फिर लास्ट में रोहतक बागों में सिंचाई करती है। नेक्स्ट है हमारी बाखड़ा नहर। बाखड़ा नहर कहां से निकाली गई है, पंजाब में सतलुज नदी पर बांध बनाकर, कौन सा बांध, बाखड़ा बांध। और बाखड़ा बांध के संस्थापक आदरणीय श्री छोटराम जी, वो क्या इसके जनक थे। वहां से निकाल ली गई है। कहाँ कहाँ सिंचाई करती है, पंजाब में, पटियाला में और रूपनगर में। फिर हरियाणा में एंट्री कहाँ करती है, बाखड़ा, टोहाना से। टोहाना क्या है, फतेहाबाद का एरिया है। टोहाना का प्राचीन नाम क्या है, तोसनिया था, और फतेहाबाद का इक्तदार। और टोहाना क्या बोला जाता है, नहरों का शहर। और जो ये बाखड़ा नहर थी कहाँ सिंचाई करती है, टोहाना में करती है, फिर आगे हिसार में एंट्री होती है, फिर सिरसा में होती है। अगली भी हमारी नेक्स्ट थी जो हरलाल नहर, यह भी कहां से, बाखड़ा नहर से निकाल ली गई है, महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई करती है। और इसको, इसमें पहली बार पानी कब छोड़ा, 1976 ईस्वी। और इसने 11 साल बाद क्या किया था, 1987 ईस्वी में क्या किया था,
सूखा पड़ने पर जो खरीफ की फसल थी उनको बचाया था, वहां तक पानी पहुंचाया था। नेक्स्ट साथी हमारी गुड़गांव नहर, जब हमने साफ की है, यह दिल्ली के ओखला स्थान पर क्या गए, यमुना नदी से निकाल ली गई है। और ये कहाँ का सिंचाई करती है, फरीदाबाद और गुड़गांव में। नेक्स्ट चीज आती है हमारी SYL, सतलुज यमुना लिंक नहर। और ये क्या करती है, हरियाणा और पंजाब की ऐसी संयुक्त नहर है। लंबाई कितनी है, 212 किलोमीटर है। हरियाणा में कितनी है, 91 किलोमीटर है। पंजाब में कितनी है, 121 किलोमीटर है। और पानी के बंटवारे के लिए क्या किया गया हेतु, मार्च 24 की अधिसूचना जारी की गई थी। नेक्स्ट आपके साथ हमारा टॉपिक बांध, हरियाणा में बस छोटा ही है बांध, ठीक है। पहला, जो हमारी घग्गर नदी है उस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, लिखो कौन से हैं घग्गर नदी का बांध। पहला कौशल्या, हमला, दीनवाला, कौशल्या। कौशल्या बांध, समला बांध, दीनवाला, ओट्टू और व्याघरणा, ये ऐसे आएगा पूरा सा है। दीनवाला, ओट्टू बांध, और ये कहाँ है ओट्टू बांध, सिरसा। और एक और क्या है, दिगराना बोल सकते हैं। और इसका एक और नाम है साथी, दगरना बांध, एक ही बात है। हो गए बांध पूरे, घग्गर नदी का बांध, कौशल्या बांध, दीनवाला, थमला, ओट्टू और दिगरना है, फिर दगरना बांध। अगला, नेक्स्ट यमुना नदी का बांध। कौन से यमुना नदी का बांध, हथनी कुंड पहला ही है। हथनी कुंड हो गया, फिर काजवाला हो गया, किसाऊ, और लास्ट का एक और है रेणुका। एक और लिखो, लखवारी बांध। इकट्ठा लिख दो इसको, एक बार ये आ जाता है लखवारी, आसानी रहेगी इसको, लखवारी 82 बांध। ये ना लिखो, ये लिखो, ऐसे लिखो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यमुना के बाद लाल टोपी बांध। ये भी कहाँ है, यमुना नगर में ही, और किस पे, यमुना नदी पर, कौन सा, लाल टोपी बांध।
साहिबी नदी। मसानी बांध। और ये कहाँ है? दारूखेड़ा रेवाड़ी में। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र में कौन सा बांध है? ये भी लिखो, स्पेशल है, थोड़ा लिखो। कौन सा? कृष्णा डैम। ठीक है, अब नोट में लिखो साथियों, दो हैं, वो भी जरूरी है। राज्य का एकमात्र क्या? हाइड्रोलिक। ग्रेविटी। बांध। कौन सा? अनंगपुर। और ये कहाँ है? फरीदाबाद। अगला, राज्य का ऐसा लिख दो, आप समझना है। ऐसा का क्या है? कंक्रीट से बना। कंक्रीट तो समझोगे, छोटे छोटे टुकड़े पत्थर, कोर्सेंट आप जिसने बोला। कंक्रीट से बना बांध। ये कहाँ है? कंक्रीट से बना बांध। और ये कैसा है? सबसे बड़ा बांध, हथनी कुंड बैराज यमुना नदी। कंक्रीट से बना कौन सा सबसे बड़ा बांध? कौन सा? हथनी कुंड बैराज। बैराज के होते बांध ही तो होते हैं। कहाँ पर? यमुना नदी पर। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में, ओह यमुनानगर में। ठीक है साथ, ये ध्यान हमारी क्लास आगे सुनने। कुरुक्षेत्र में कौन स्पेशल है? ये कृष्णा डैम है, याद रखना इसको। और एकमात्र हाइड्रोलिक या फिर ग्रेविटी बांध कौन सा है? अनंगपुर बांध। और ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में। कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा? हथनी कुंड बैराज। कहाँ पर? यमुना नदी में। और कहाँ पर है? यमुनानगर में। आगे सुने साथ, ये इतिहास की हमारी क्लास हरियाणा की प्रमुख नहरें थी, जिसमें हमने नहरें, पश्चिमी नहर की, बाखड़ा नहर की, जवाहरलाल नेहरू नहर की, गुड़गांव नहर की, SYL नहर की। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक आया हरियाणा के बांध। हरियाणा के बांध में हमने क्या किया? गग्गर नदी पर बांध बने, कौशल्या बांध, थामला बांध, दीनवाला बांध, और जागरना बांध, ओटो बांध दूसरी दिशा में है। फिर उसके बाद साथ मैंने पढ़ा यमुना नदी पर बांध, हथनी कुंड बैराज, ताजेवाला बांध, खिसाव बांध, रेणुका बांध, लखवारी वैसे बांध साथी। उसके बाद फिर हमने पढ़ा लाल टोपी बांध, ये यमुना नदी पर है और यमुनानगर में। उसके बाद फिर हमने पढ़ा साहिबी नदी पर, वो कौन सा है? मसानी बांध। और ये कहाँ? दारूहेड़ा रेवाड़ी में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कृष्णा डैम, ये कुरुक्षेत्र में है। फिर हमने पॉइंट में पढ़ा नोट लगा के, राज्य का एकमात्र ग्रेविटी हाइड्रोलिक बांध कहाँ पर? अनंगपुर। अनंगपुर बांध बोलते हैं, जो अनंगपुर गांव में है।
आनंदपुर बांध है, फरीदाबाद में है। और गांव कौन सा है? आनंदपुर है वो गांव भी। गांव कौन सा है इसका? आनंदपुर। गांव के नाम पर ही क्या कर दिया साथी, इसका बांध का नाम टेक दिया। ठीक है। और राज्य का एकमात्र कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हथिनीकुंड बराज कहां पर है? यमुना नदी पर। और यमुना नदी कहां है? यमुनानगर में। साथियों ये थी आज की क्लास, कंप्लीट होगी। उम्मीद करो साथियों आप सभी को समझ में आई होगी। आप सभी को पता है साथियों, मिशन है एक हफ्ते निःशुल्क शिक्षा पहुंचाना, और उसको मिशन को पूरा करने के लिए क्या स्थापना की? एनएस मेहरा 4342। और इसके अंदर हमने क्या क्या जोड़ा? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब। और यूट्यूब के बाद क्या साथियों? स्नैपचैट और ट्विटर एक्स हैंडल। आप साथियों जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, इनमें से 8 में से कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं आप। सर्च करना एनएस मेहरा 4342, हमारी आईडी निकल के आएगी। हमारी आईडी का लोगो है उड़ती हुई बाज पाँव में साथियों, रिस्पेक्टेड ब्लैक पोजिशन सर पैटर्न से लिखा हुआ है एनएस मेहरा 4342। ये निकल के आएगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्लास होती है यूट्यूब पर डाली जाती है। पहले हम लाइव क्लास पढ़ाते हैं साथियों, फिर उसको थोड़ा सा एडिटिंग करके उसकी स्पीड तेज करके फिर हम क्या डालते हैं, इन सब प्लेट यूट्यूब पर डालते हैं। और यूट्यूब का जो लिंक है वो इन सभी एरिया में डाला जाता है, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य साथी और एक हद तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाना। आप साथियों गूगल भी सर्च कर सकते हैं एनएस मेहरा 4342, ये भी लिख लो यहाँ पे गूगल सर्च। और हमसे जुड़ सकते साथियों, और हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कर सकते हैं, ताकि एक हद तक क्या करें, निःशुल्क शिक्षा पहुंचती रहे। तो चलिए फिर साथियों, ये थी आज की हमारी क्लास, यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आप सभी को अच्छी तरह से समझाने में, पढ़ाने में, और आपको कोई कंफ्यूजिंग भी नहीं होगी। तो फिर चलिए साथियों आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथी आपको जय हिंद।